आकांक्षा दुबे को कहा जाता है कि फांसी लगा के आत्महत्या। ये घटना संपूर्ण रूप से हत्या थी। घटना के दौरान पुलिस ने समर सिंह के ऊपर 306 के साथ 323 का अपराध पाया। इसी कड़ी में उसकी जो है हत्या की गई। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आरोप पत्र दाखिल हो, चार्ज बने और हम लोग। नमस्कार मित्रों, मैं अभी हूँ कचहरी में और यहाँ मुझे अशोक सर मिले हैं। आकांक्षा दुबे मर्डर केस को आप जानते हैं, बहुत हाईलाइट ये चल रहा है। आकांक्षा दुबे को आज की डेट में कौन नहीं जानता, जब से जो ये फिल्मी अदाकारा है उनको हम सब जानते हैं और ये काफ़ी चर्चित भी केस इनका हो चुका है। इनकी जो अभी आकस्मिक दुर्घटना हुई है और इसी को लेकर अभी हम आए हुए हैं वकील साहब के पास। ये अशोक सर हैं, थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं कि सर क्या कहाँ तक ये केस आगे पहुँचा हुआ है और समर सिंह का भी नाम जुड़ा हुआ है इस केस के साथ। तो सर समर सिंह की क्या भूमिका है और ये केस कहाँ तक आगे पहुँचा हुआ है? देखिए, यह 25/26 की रात 26/3/2023 की रात की घटना है, जिसमें आकांक्षा दुबे को कहा जाता है कि फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। लेकिन हम लोगों ने इस घटना को हत्या साबित करने के लिए कि यह घटना संपूर्ण रूप से हत्या थी, इसके लिए हम लोगों ने न्यायालय में अथक प्रयास किया और एप्लीकेशन देते रहे। लेकिन पुलिस इस पूरे मुकदमे को 306 में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना की। विवेचना के दौरान पुलिस ने समर सिंह के ऊपर 306 के साथ 323 का अपराध पाया और उसका एक भाई संजय सिंह के खिलाफ 306 के साथ 506 का एलिगेशन पाया, जिसमें समर सिंह की बेल न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुई और उसमें सुनवाई करते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने दिनांक 19/5/23 को समर सिंह की बेल रिजेक्ट कर दी। और उसकी बेल रिजेक्ट होने के बाद करीब 4-6 दिन के बाद फिर संजय सिंह की बेल न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुई। उसमें लगभग 4 तारीखें पड़ी। 4 तारीखों के बाद अंतिम रूप से दिनांक 3/6/2023 को बेल पे बहस हुई। बेल पे लगभग आधा घंटा के ऊपर बहस हुई और न्यायालय के सामने हम लोगों ने भी अपना पक्ष रखा, उधर से उनके भी वकील ने अपना पक्ष रखा। सारी दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने संजय सिंह की जमानत को मंजूर कर ली, जिससे हम लोग काफ़ी हतप्रत रह गए कि एक अपराध में एक ही धारा में एक अभियुक्त की बेल खारिज होना और दूसरे अभियुक्त की बेल मंजूर हो जाना, ये हम लोग को कहीं से पच नहीं रहा है। और जिसके खिलाफ, इस आर्डर के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो आगे की प्रक्रिया जो है वो भाई समर सिंह की जमानत अभी तक हाई कोर्ट में दाखिल नहीं हुई। संजय सिंह को बेल यहाँ से मिल गई है, तो समर सिंह की बेल का भी हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। अगर वहाँ दाखिल होती है तो वहाँ अपीयर करेंगे और संजय सिंह के बेल के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। अब आगे की प्रक्रिया है चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करने का। अब 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होती है, तो अभी तक तो दाखिल नहीं हुआ। हमें लगता है कि आजकल 1-2 दिन में न्यायालय के सामने न्यायालय में केस डायरी दाखिल हो जाएगी, चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। सर इतने एविडेंस मिल रहे हैं फिर भी अभी तक मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा, ये इस बात समझ में नहीं आ रही है। न्याय की प्रक्रिया देखिए कानून की दृष्टि में है कि न्यायालय में एफआईआर दर्ज होता है, विवेचना होती है, चार्जशीट लगती है, चार्जशीट पे वो चार्ज बनता है, चार्ज बनने के बाद ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल में एविडेंस आती है, उस पर जीरा होती है, बयान होता है, सारे एविडेंस आएंगे, फिर आर्गूमेंट पे जाएगी फाइल, फिर जजमेंट पे जाती है, थोड़ा समय लगता है। इस पर यह प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जब तक अब तो पहला कदम यही होगा कि पुलिस जब आरोप पत्र दाखिल करे न्यायालय में और मुल्जिमानों को बुलाकर चार्ज बनवावे। जैसे एक मुल्जिम आज बेल हो गई, वो बाहर निकल गया, तो कोशिश करेगा जल्दी चार्ज ना बने। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मुकदमे में चार्ज बने और चार्ज बनने के बाद ट्रायल इसका शुरू हो। सर उनके घर में उनकी माँ का काफ़ी बुरा हाल हुआ। बिल्कुल जी। एक आप कहते एक कमाऊ बेटी थी, उनका पूरा बोझ उसके सर पर था। समझदार कमाऊ बेटी थी और इतनी जल्दी वो सक्सेस की ऊंचाई को छू ली थी। सर उसके बावजूद भी आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इतना बुरा तरीके से उसका जो ये दुर्घटना घटी है, सभी लोग जितनी फिल्म इंडस्ट्री इसमें सदमे में आ चुकी है और सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं इस फैसले को लेकर के। फैसला कैसे किसके हक में जाएगा और बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कब तक इसकी सुनवाई होगी। सर क्या लगता है? नो डाउट
आकांक्षा दुबे बड़ी एक्टर्स थी। उसने अपने आप को भोजपुरी के यह स्तर पे बहुत ऊंचे पावदान पे पहुंच चुकी थी, जिसका आप लोगों ने भी देखा है, चैनलों के माध्यम से भी देखा है, जिससे भाई कोई आदमी नीचे से उठ के ऊपर तक जाता तो उसके बहुत दुश्मन हो जाते हैं। इसी स्थिति में, इसी कड़ी में उसकी जो है हत्या की गई, और जिसको हम लोग न्यायालय के सामने भी कहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका वो नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन बेल खारिज हुई समर सिंह की, तो हम लोगों को लगा कि अब ये न्याय जो है पीड़िता को, मृतका की आत्मा को शांति और उसकी माँ को, कलेजे को ठंडक जरूर मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में वो लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन संजय सिंह की बेल होने के बाद थोड़ा नर्वस हुए जरूर हैं, लेकिन हम लोग उनको नर्वस नहीं होने देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे इस माँ को अंतिम क्षण तक, जब तक न्याय नहीं दिला देंगे तब तक हम लोग अपने प्रयास पे अडिग रहेंगे। और एक माँ की, आप भी बेटी हैं, किसी माँ के सामने, किसी बेटे के या बाप के सामने उसके नौजवान बेटी या बेटी की हत्या हो जाए या मर जाए तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक माँ तो टूट जाती है। लेकिन फिर भी मैं उस माँ को बहुत ही वो करता हूँ कि जिसने अडिग होके इस न्यायालय में आकर अपने आप को मजबूती से विरोध करने पे तैयार रखी है, और हर तारीखों पे लगभग उतनी दूर से चल के बनारस आना, और अपने दुश्मनों से अपने जान की परवाह न करते फिर भी वो न्यायालय में अब अपना पूरे पक्ष रख रही है। इस बात को लेकर हम लोग बहुत ही खुश हैं कि कम से कम एक अडिग महिला मिली हुई है पैरवी करने की। इंसाफ की बहुत गुहार लगा रही कि कैसे भी इंसाफ मिले उनकी बेटी को, इसीलिए वो बहुत प्रयास कर रही हैं और करना भी चाहिए। देखिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इस स्तर पे इस महिला को, मधु दुबे को, बहुत ही हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको न्याय जल्द से जल्द मिले। लेकिन अगर किसी न्यायालयी प्रक्रिया है, थोड़ा लिंगर होता रहता है, ऐसी स्थिति में फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आरोप पत्र दाखिल हो, चार्ज बने और हम लोग ट्रायल को फेस करें। तो फ्रेंड्स, आपने सुना सर ने क्या कहा, और सबकी निगाहें टिकी हुई है सिर्फ इंसाफ की तरफ कि इंसाफ कब मिलेगा आकांक्षा दुबे को। और अगर आप सबकी कोई भी क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और ये अशोक सर हैं, वकील साहब हैं आकांक्षा दुबे के। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, और कुछ अगर चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।